गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की। लास्ट फ्राइडे एफआईए ने इंडियन स्टॉक मार्केट में लगभग 4,800 करोड़ की ज़बरदस्त बाइंग की है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक दिन की बाइंग है या फिर इंडियन मार्केट में एक नई रैली फेज की शुरुआत हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एफआईए बाइंग का मतलब क्या है, मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि एफआईए होते कौन है। एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो दुनिया भर के बड़े फंड्स, पेंशन फंड्स, हेज फंड्स और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जब ये लोग किसी मार्केट में पैसा लगाते हैं तो लिक्विडिटी बढ़ती है और मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हैं। इसी वजह से एफआईआई की बाइंग और सेलिंग डाटा पर पूरे मार्केट की नज़र रहती है। 4,800 करोड़ की बाइंग का मतलब लास्ट फ्राइडे एफआईए ने कैश मार्केट में करीब 4,800 करोड़ की नेट बाइंग की है। ये अमाउंट छोटा नहीं है। जब इतनी बड़ी बाइंग होती है तो इसका मतलब होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन इकोनॉमी और इंडियन कंपनीज के फ्यूचर पर भरोसा दिख रहा है। ये भी इंडिकेट करता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया को एक एट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं। मार्केट पर क्या असर हो सकता है, अब बात करते हैं मार्केट इम्पैक्ट की। अगर आने वाले सेशन में भी एफआई बाइंग कंटिन्यू रहती है तो निफ्टी और सेंसेक्स नई हाई की तरफ बढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन सेक्टर्स को मिल सकता है जहां एफआई ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, पावर सेक्टर। अगर एफआई बाइंग लगातार बनी रहती है तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी फ्रेश मोमेंटम दिखने को मिल सकता है। इसके पीछे कई रीज़न्स है। सबसे पहला रीज़न है कि इंडिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा रीज़न है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में तेज़ी। तीसरा रीज़न है मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट का फोकस। और चौथा रीज़न है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, जिसके चलते कई ग्लोबल कंपनीज इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से लॉन्ग टर्म में इंडिया दुनिया के सबसे एट्रैक्टिव मार्केट में से एक माना जा रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहले सिर्फ एफआईए बाइंग देखकर किसी स्टॉक में जंप मत कीजिए। हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स चेक कीजिए। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्वालिटी बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स और डिफेंस कंपनीज पर नज़र रख सकते हैं। मार्केट में करेक्शन आए तो अच्छी कंपनीज को एसआईपी या स्टैगर्ड बाइंग के थ्रू अक्यूमुलेट करना एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन मार्केट का फ्यूचर सिर्फ एक दिन का डाटा पर डिसाइड नहीं होता। हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में एफआई और डीआई का फ्लो कैसा रहता है और ग्लोबल मार्केट कंडीशंस क्या साइन देती है। आपको क्या लगता है, क्या एफआई बाइंग से मार्केट नए हाई बनाएगा या फिर करेक्शन देखने को मिलेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।